प्रदेश अध्यक्ष दोनों हाथ खड़े करके स्वच्छ शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, चुनाव के बाद अब संगठन पर्व का कार्यक्रम बड़ी जोर शोर से चल रहा है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी का था कि मैं राजौरी का दौरा करूंगा, राजौरी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं मिलना चाहता हूं। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ये राजौरी में आज हमारे संगठन पर्व, सभी आप जानते हो जिस तरह की हमारी प्राइमरी मेंबरशिप पूरी अभी पिछले 1.5 महीने से प्राइमरी मेंबरशिप चल रही थी, इन दिनों एक्टिव मेंबरशिप हो रही है। और इसके बाद हमारे बूथों के साथ साथ बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं, इसके बाद मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। जैसे हमारा पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक बूथ प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट तक सभी नीचे से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पर्व के अंतर्गत उम्र पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी थी और इसी के अंतर्गत मैं आज राजौरी में आया हूँ। राजौरी के जिलाध्यक्ष दिनेश जी, हमारे सीनियर लीडर और पूर्व एमएलसी विभोज जी, जुल्फकार साहब, मलिक जी, हमारे पूर्व मेंबर पार्लियामेंट साहब, चौधरी साहब और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक संगठनात्मक तौर पर ये बैठक थी, जिसमें पार्टी के चुनावों को लेकर, सबसे पहले पार्टी में प्राइमरी मेंबरशिप को लेकर, उसके बाद एक्टिव मेंबरशिप और उसके बाद पार्टी के चुनावों को लेकर इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए यहाँ पर आया हूँ। पार्टी के आगामी कार्यक्रम जो 25 दिसंबर हम सब जानते हैं, पूरा देश जो है अटल जी का, माननीय स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन जो है वो धूमधाम से मनाता है और ये 6 त्योहारों में भी एक है। और उसके बाद 26 से लेकर 31 तक ये जो सप्ताह हम लोग मनाते हैं, उन बाल वीरों के नाम पर, जिसको हम बाल वीर दिवस के नाम पर पूरा देश जो है वो मनाता है। गुरु नानक जी के साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, और जिस तरीके से उन 2 बच्चों की शहादत, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का एक वातावरण उस समय में था, उन छोटे छोटे बच्चे 6 वर्ष और एक 9 वर्ष का बच्चा जिस तरीके से उनको दीवार के बीच में चुनवा दिया, उनकी इस शहादत को भी हम लोग जो हैं देखते हैं। और ख़ास तौर पर पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर के माध्यम से विश्व भर में ये बात जाननी चाहिए कि किस तरीके का वातावरण उस समय था कि 6 वर्ष के आयु के बच्चे, 9 वर्ष के आयु के बच्चे, उनको भी जो था वो छोड़ा नहीं गया। उनकी शहादत को भी हम जो है वो याद करते हैं। उन 2 कार्यक्रमों को लेकर और पार्टी के संगठनात्मक कार्य को लेकर आज जिलाध्यक्ष जी के साथ मैं यहाँ पर हूँ। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का भी मौका मिलेगा और पार्टी के आगामी आने वाले चुनाव, बूथों के अध्यक्षों के चुनाव, मंडलों के चुनाव, जिला के चुनाव और उसके बाद प्रदेश के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव भी जो है इसी माध्यम से जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि यहाँ पर स्टेटहुड जो है उसको वापस दिया जाएगा। क्या मान के चलें, क्या उम्मीद करें कि वो स्टेटहुड वापस मिलेगी? ऐसा है, जहाँ तक प्रश्न स्टेटहुड का है, देश के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने बयानों के माध्यम से, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी अपने बयानों के माध्यम से ध्यान में लाया है कि उचित समय जब आएगा तो ये स्टेटहुड भी जो है वो मिलेगी। हमारे विधायक चुनकर आते हैं, विधायकों के माध्यम से डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, उन कार्यों को भी जो है वो प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके गठबंधन के लोग, हालांकि सीधे तौर पर कोई गठबंधन दिखता नहीं है, कांग्रेस के साथ भी हालांकि गठबंधन के तौर पर उन्होंने राजनीति शुरू की थी, गठबंधन के तौर पर यहाँ पर सरकार बनी थी, लेकिन आज कांग्रेस को जो है वो दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसे समय में मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब जिस तरीके से कहा है कि उचित समय आएगा, उचित समय का हमें इंतज़ार करना चाहिए। स्टेटहुड डेफिनेटली मिलेगा। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी ये रखा था कि स्टेटहुड हम दिलवाएंगे, तो क्या लगता है कि उनकी सरकार में ऐसा हो पाएगा या फिर लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाएगा? ऐसा है कि वो जो ख्वाब उन्होंने 370 को हटाने के लिए दिए थे, 35A को हटाने के लिए दिए थे,
एक रेजोल्यूशन के तौर पर, जो कोई मायने नहीं रखता था। वो जानते थे कि केंद्र में वही लोग हैं जिन्होंने 370 को हटाया था, 35A को हटाया था, और प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार से अपने भाषणों में इस विषय को रखा है कि वो जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने मात्र बरगलाने के लिए, कश्मीर की मासूम जनता को बरगलाने के लिए वो रेजोल्यूशन रखा था, और जिसको असंवैधानिक तरीके से पारित भी जो है करवाया। उन्होंने करने की कोशिश नहीं, वो करवाया, लेकिन वो जानते हैं इसका कोई मायने जो है वो नहीं रखता। सर, गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष पार्टियां जो है वो सड़कों पर हैं। क्या मान के चलें, जो उनका बयान था, क्या उसे तोड़ मड़ोड़ के सामने रखा जा रहा है या फिर कोई इसके पीछे और वजह? ऐसा है कि कभी हमारे ध्यान में हो कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी जब चुनाव लड़े थे, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से संबंधित थे, कांग्रेस पार्टी से ही वो हर एक वाबस्ता था, क्योंकि उन दिनों में एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। आप सोचिए कि उन्हीं के एक सहायक को जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया। लगातार से भाषण उस सहायक के तौर पर सहायक के लिए समय समय पर जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से दिए गए, उनको जिताया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया। और कभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विषय में कभी उनके घर के बारे में नहीं सोचा गया, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में नहीं सोचा गया, कहाँ पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की उसके बारे में नहीं सोचा गया। वो जो 5 तीर्थ की रचना थी, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में हुई, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 12 करोड़ से भी ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन को हम लोग एक त्यौहार की भांति मनाते हैं। 6 फेस्टिवल जो हमारे हैं वो उनमें से एक है। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम लोग त्यौहार की भांति मनाते हैं, वैसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन को भी हम लोग त्यौहार की भांति मनाते हैं। उस कांग्रेस ने कभी उनके हित के बारे में बात नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा, और समय समय पर उन्होंने हमेशा से, जैसे मैंने आपको कहा, चुनावों में भी जिस तरीके से चुनावों में उनको हराया गया, और वो एक वातावरण ऐसा खड़ा करने की कोशिश की गई कि हालांकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले प्रख्यात नेता, जो उस वक्त के सबसे बड़े नेताओं में से थे, उनको जो था वो नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा से कांग्रेस ने जो है वो की। सर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के बीच तालमेल नजर नहीं आता, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि चुनकर आए हुए, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात्र 23% मत मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को 26% मत मिले हैं। 1,56,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से कम मिले हैं। नेता जब चुनकर आता है, मुख्यमंत्री हैं, तालमेल की क्यों कमी है? डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए उनके विधायकों को चुनकर भेजा गया है, क्यों उनके माध्यम से काम नहीं हो रहे? क्यों वो डेवलपमेंट नहीं करवा रहे? तालमेल की कमी वहाँ होती है जब हम काम ही नहीं करना चाहते। और मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करने के लिए नहीं आई। उन्होंने अगर काम करने की बात कही होती तो वो पहले ही दिन असंवैधानिक रेजोल्यूशन नहीं लाते, और उस असंवैधानिक रेजोल्यूशन को आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पारित करवाया गया। अगर वो डेवलपमेंट चाहते थे तो डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर डेवलपमेंट होती, चर्चा होती, लेकिन वो चर्चा उन्होंने नहीं की। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बने। इसी दिशा में वो आए दिन उनके माध्यम से बयान जारी हो रहे हैं। वो काम कर सकते हैं, उनको काम करने चाहिए, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते।